नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले दोस्तों हम 8 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम करा रहे हैं यह एडुटेरिया के वैल्यूमोन बुक से करा रहे हैं। एडुटेरिया के वैल्यूमोन बुक से हम करा रहे हैं आपको ईएसआई का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर के वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए एबेल प्राइज 2020 किसे प्रदान किया गया। हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं क्वेश्चन के लिए। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि हिलेल फुरेस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को आपको गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए एबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। और जो आपको ऑप्शन ए में जो दे रहा है हिलेल फुरेस्टेनबर्ग, यह आपको इजराइल के हैं। और आपको ये जो दे रहा है ग्रेगरी मार्गुलिस, यह रूस के अमेरिकी हैं। आपको ग्रेगरी मार्गुलिस को 2020 के एबेल पुरस्कार दिया गया है, आपको यह दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि जुलाई 2019 में किस संस्था द्वारा 3 वर्षीय रोड मैप उत्कर्ष 2022 जारी किया गया। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई द्वारा केंद्रीय बैंक के पर्यवेक्षण और विनियमन को बढ़ावा देने हेतु 3 वर्षीय रोड मैप उत्कर्ष 2022 की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव कहाँ मनाया गया है। तो 3 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, और इस महोत्सव का आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि किन शहरों के बीच भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुणे और मुंबई के बीच, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर में कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि द इकाबाग जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखित है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेके रोलिंग के द्वारा। द इकाबाग जो पुस्तक है वह जेके रोलिंग के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत किस दिवस पर की गई। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंचायती राज दिवस पर। स्वामित्व योजना की शुरुआत पंचायती राज मंत्रालय के तहत 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के मौके पर हुई, और इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों की आवासीय जमीन का स्वामित्व तय करना एवं उसका रिकॉर्ड बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने आर्कटिक एम उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि रेलवे द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा प्राप्त करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति का अध्यक्ष कौन बने हैं।
तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिहिर शाह। मिहिर शाह जो है वह राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति का अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि जनवरी 2020 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है। 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनोहर पारिकर। मनोहर पारिकर को पद्म भूषण दिया गया है और कुल 16 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। पद्म विभूषण पुरस्कार मनोहर पारिकर को नहीं दिया गया है। सुषमा स्वराज, मैरी कॉम और जॉर्ज फर्नांडिस को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को 100% विद्युतीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया है, यह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1986 में। 1986 में आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया था और 20 जुलाई 2020 को इसे लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 में आपको कह रहा है कि पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म पुस्तक के लेखक हैं। 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि RPN सिंह जो है वह पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि हाल ही में प्रारंभ की गई अभिनंदन योजना का संबंध किस राज्य सरकार से है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम सरकार से है। और उच्च शिक्षा हेतु योग्य छात्रों को ऋण में आपको 50,000 की सब्सिडी प्रदान करने के उद्देश्य से असम राज्य सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि 19वां एशियाई खेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। इसका आयोजन 2022 में चीन में किया जाएगा और ह्वांगझोउ जो है, ह्वांगझोउ शहर चीन में है। और 19वें एशियाई खेल 2022 के लिए आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया गया और 19वें एशियाई खेल का आधिकारिक शुभंकर 3 रोबोट को चुना गया है, जिसके सामूहिक रूप से स्मार्ट ट्रिपलेट्स के नाम से जाना जाता है। और इन 3 रोबोट को कांगोंग, लियान लियान और चेन चेन नाम दिया गया है। और आपका जो यह बी में दे रहा है राष्ट्रीय पक्षी को शुभंकर चुना गया, यह आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि ब्रू रियांग समझौता किन किन राज्यों के मध्य संपन्न कराया गया। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा एवं मिजोरम के बीच आपको कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 18 में कह रहा है कि 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को उनकी आत्मकथा अस्थि और भौतिक के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 में आपको कह रहा है कि मिलन 2020 का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विशाखापट्टनम में। मिलन 2020 का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया और इसमें विभिन्न देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार किस व्यक्ति या संस्था विभाग को दिया गया। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड के आपदा चयन और प्रबंध केंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 21 में कह रहा है कि जनवरी 2020 में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स सूची में भारत को कौन सा स्थान है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत को 51वां स्थान है। 51वां स्थान भारत को है और ब्रिटेन स्थित इकोनॉमिक इंटेलिजेंस द्वारा जारी इंडेक्स में भारत को 51वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि हाल ही में
जिलेडिया नामक एक नए महाद्वीप की खोज की गई है। यह महाद्वीप किस महासागर में स्थित है? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह प्रशांत महासागर में स्थित है और यह आपको न्यूजीलैंड का भूभाग का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि चीन के किस शहर में कोरोना वायरस का प्रकोप प्रारंभ हुआ? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वुहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 में कह रहा है कि 11वां इंडोर क्रिकेट विश्व कप का आयोजन अक्टूबर 2020 में कहाँ प्रस्तावित है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माफ़ कीजिएगा, आपको 24 जो है आपको वर्ल्ड इंडोर क्रिकेट फेडरेशन द्वारा विश्व कप आयोजन इस वर्ष मेलबर्न में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में किया जाएगा और पिछला जो आयोजन हुआ था वह 2017 में दुबई में संपन्न हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और पिछला जो हुआ था 2017 में आपको दुबई में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तरदायी है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है आपका राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है कि ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि स्तनधारियों में तापमान नियंत्रण केंद्र है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क में ग्रंथि के माध्यम से शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं, जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 में कह रहा है कि बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह मध्य प्रदेश में है। बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और हाल ही में कूनो को भारत का 105वां नेशनल पार्क का भी दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 में आपको कह रहा है कि धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15 में वर्णित है। और ऑप्शन ए देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 25 जो है अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता संविधान का अनुच्छेद 25 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 में कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 माह के अंदर अनुमोदित होना आवश्यक है। और इसकी चर्चा अनुच्छेद के 352 में है, राष्ट्रीय आपात की चर्चा। और राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा 1 माह तक परिवर्तन में रहती है और यदि इस दौरान इसे संसद के 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाता है तो यह 6 माह तक परिवर्तन में रहती है और संसद इसे पुनः एक बार में 6 माह तक बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 में कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक आकलन किसने किया था? 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि VK राव। स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 में किया था, जबकि VK राव ने राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम वैज्ञानिक आकलन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 में कह रहा है कि जल का अधिकतम घनत्व होता है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 277 केल्विन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जल का अधिकतम तापमान आपको सेंटीग्रेड में तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और केल्विन में आपको 277 केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको दे रहा है सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैक्टिक एसिड जो है आपको 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लैक्टिक अम्ल जो है
आपका दूध हो जाएगा, उसके बाद एसिटिक अम्ल जो हो जाएगा आपको सिरका, उसके बाद साइट्रिक अम्ल जो हो जाएगा वह आपको नींबू, उसके बाद ब्यूटायरिक अम्ल जो हो जाएगा वह दुर्गंध युक्त मक्खन। यानी कि 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभिनव भारत संस्था जो है आपको वीडी सावरकर, उसके बाद अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एनएम जोशी, उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आपको भगत सिंह, और माफ़ कीजिएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आपको चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएंगे, उसके बाद नौजवान सभा भगत सिंह हो जाएंगे। यानी कि अभिनव भारत संस्था जो है इसकी स्थापना 1904 में किए थे आपको वीडी सावरकर ने। उसके बाद अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के स्थापना 1920 में एमएन जोशी ने किए थे, और आपको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में किए थे, और नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको कह रहा है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 अक्टूबर 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाहरगढ़ वन जीवन अभयारण्य जो कर्नाटक दे रहा है यह सही नहीं है। नाहरगढ़ वन जीवन अभयारण्य आपको जयपुर राजस्थान में है। चंद्रप्रभा वन जीवन अभयारण्य उत्तर प्रदेश सही है। जयसमंद वन जीवन अभयारण्य राजस्थान सही है, और करेरा वन जीवन अभयारण्य मध्य प्रदेश ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल के खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबड्डी, फ्री सर्बी और वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या आपको 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 में कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति संविधान द्वारा प्रदान किया गया है, और इसके तहत 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण लेख और अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 40 में कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी। तो 40 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में की गई थी, और इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में की गई थी, और इसके संस्थापक थे सचिंद्रनाथ सन्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद और योगेंद्र चंद्र चटर्जी थे, लेकिन मेन आपको हो जाएंगे इसके सचिंद्रनाथ सन्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान में विदेशी संविधान से लिए गए हुए स्रोतों का सही मिलान करें। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान से आपको लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, रूस से मौलिक कर्तव्य का प्रदान, ऑस्ट्रेलिया से आपको प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, और संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 में कह रहा कि भवानी मंदिर पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा भवानी मंदिर पुस्तक की रचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 में कह रहा है कि कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रकीर्णन के कारण। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अंश सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं, इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस परिघटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, और इस प्रक्रिया में प्रकाश का अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन होता है, जिससे कोहरे के समय हमें देख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माइकोराइजा जो है वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। नोस्ट्राक
ऑप्शन ए में जो दे रहा है नोस्ट्राक, एनाबीना और एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीव है और मुक्त नाइट्रोजन कोई ये जीव अमोनियम एवं लाभदायक नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाही संवत की शुरुआत जो 1582 दे रहा है ये आपका सही नहीं है। इसका शुरुआत 1583 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन जजिया कर की समाप्ति 1564 सही है, मजहर की घोषणा 1579 सही है और फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 में कह रहा है कि निम्न में से किन राज्यों के बीच प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक अंतर है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोवा और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 में कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह वर्मन प्रथम जो कांची का कैलाश मंदिर दे रहा है आपका सही नहीं है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किए थे आपको कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण, यहाँ पे प्रथम नहीं होगा। कृष्ण प्रथम एलोरा का कैलाश मंदिर सही है, नरसिंह वर्मन प्रथम रथ मंदिर सही है और राज प्रथम बृहदेश्वर मंदिर ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 में कह रहा है कि यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय होगी। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपरिवर्तित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन से खर्चे भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। 50 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1, 2 और 3 यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की पेंशनें और ऋण प्रभार जिनके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है यह आपके संचित निधि पर भारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको कह रहा है कि पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह सदाहरित वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 में कह रहा है कि नकटी पक्षी विहार किस जिले में है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जमुई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 में आपको कह रहा है कि 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह 1859 से 1860 ईस्वी तक हुआ और यह 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय। हिमालय भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, जबकि आपका अरावली जो ऑप्शन बी में दे रहा है यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि राजस्थान का ज्वार खान किस खनिज पदार्थ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह चांदी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 यानी कि आपको दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और बोहरा समिति जो है आपको चुनाव सुधार से संबंधित आपका समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि भारतीय संघ किसके प्रतिरूप पर आधारित है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कनाडा के प्रतिरूप पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में आपको कह रहा है कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऊपर की ओर त्वरित होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुद्रा प्रसार में कमी आती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोदी वंश का संस्थापक जो इब्राहिम लोदी दे रहा है, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी हो जाएगा। उसके बाद मामलुक वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, सैयद वंश के संस्थापक खिज खा और खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, ये आपका सही है, लेकिन लोदी वंश के संस्थापक आपको बहलोल लोदी हो जाएगा, इब्राहिम लोदी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि तुजू के बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अब्दुल रहीम खाना ने तुजू के बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाटो का 1946 में दे रहा है, आपका सही नहीं है। नाटो का स्थापना जो हुआ था 1949 में हुआ था और नाटो का फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और इसमें सदस्यों की संख्या 29 है और नॉर्थ मैसेडोनिया इसका 30वां सदस्य होगा। और एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 सही है। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 सही है और विश्व व्यापार संगठन 1995 भी आपका सही है, लेकिन नाटो का हो जाएगा आपका 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 में कह रहा है कि निम्न में कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि संवेग का मात्रक है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किलोग्राम गुने मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 66 में आपको कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 66 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 67 में कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिजरी समझ जो 800 ईस्वी दे रहा है, यह आपका सही नहीं है। हिजरी समझ जो है वह 622 ईस्वी में शुरू हुई थी और शक समझ 78 ईस्वी सही है। विक्रम समझ 58 ईस्वी सही है और गुप्त समझ जो दे रहा है 320 ईस्वी, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 में कह रहा है कि भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, ए और बी दोनों, यानी कि ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, यानी कि इन दोनों के विरोध में आपको बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 में कह रहा है कि जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह ट्रांस हिमालय में स्थित है। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित है और ट्रांस हिमालय आपको अन श्रेणियों में, ट्रांस हिमालय में आपको अन है, काराकोरम, लद्दाख आदि जो है यह ट्रांस हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि दहसाला बंदोबस्त किसके दिमाग के उपज थी। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हट्टोडर्मल के दिमाग की उपज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 में आपको कह रहा है कि दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान किस वन जीव के लिए प्रसिद्ध है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह हंगुल के लिए आपको दचिगाम वन्यजीव अभयारण्य स्थित है और यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और यह हंगुल कश्मीरी हिरण के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 में आपको कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 1997 में जापान में अपनाया गया था और जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना तथा मानव जीवन पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को रोकना है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वह आपको 1989 में ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 73 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है।
73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आरबीआई का कार्य जो है साख नियंत्रण, विदेशी विनिमय का नियंत्रण, बैंकों के बैंक का कार्य करना और कृषि वित्त की व्यवस्था जो है यह आपको आरबीआई का कार्य जो दे रहा है नहीं है। तो इनमें से कोई जो यह कार्य जो है यह आरबीआई का आपका नहीं है। नोट निर्गमन जो है आरबीआई का कार्य है, बैंकों के बैंक का कार्य है आपको आरबीआई का, यानी कि जो ऑप्शन में दे रहा है बैंकों के बैंक का कार्य जो है यह आरबीआई का है। उसके बाद आपको नोट निर्गमन का कार्य जो है आरबीआई का है, साख नियंत्रण जो है यह आरबीआई का कार्य है। उसके बाद सरकार के बैंकर का कार्य यानी कि बैंकों का कार्य भी आरबीआई का है। उसके बाद कृषि वित्त की व्यवस्था भी जो है आपका आरबीआई के कार्य है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैंडस्टीनर ने। रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 में आपको कह रहा है कि किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग के प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैगनी रंग जो है वह सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि दामोदर बेसिन में कोयला का निर्माण किस युग या काल में हुआ था। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 में आपको कह रहा है कि कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 में कह रहा है कि डायलिसिस किससे संबंधित है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह विक्र से संबंधित है। डायलिसिस रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि होती है जब किसी व्यक्ति के विक्र यानी गुर्दे सही से काम नहीं कर रहा हो तो आपका डायलिसिस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 79 में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 80 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रतिहार जो है वह कन्नौज हो जाएगा। उसके बाद चोल का तंजौर हो जाएगा और परमार का जो है आपका यानी कि तीन का आपको धारा नगरी हो जाएगा और सोलंकी का अहिलवाड़ हो जाएगा, यानी कि 80 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में आपको कह रहा है कि 81 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सही है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, यानी कि राजकोषीय घाटा, बजटीय घाटा एवं उधार और अन्य देवताओं का योग होता है। देवताओं नहीं, देयताओं का योग होता है। राजकोषीय घाटा, बजटीय घाटा एवं उधार अन्य देयताओं का योग होता है, यानी कि ऑप्शन एक जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 82 में कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में आपको कहा कि प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह सृजन के देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि जैन धर्म के 5वें महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शयादवाद जो है आपको जैन धर्म के 5 महाव्रतों में नहीं है। 5 महाव्रत आपको हो जाएंगे अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, अमृषा और ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 में आपको कह रहा है कि द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में किस जगह हुई। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बल्लभी गुजरात में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में आपको कह रहा है कि शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे।
86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 में आपको कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है। 87 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह विनय पिटक में है। यानी कि आपका बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा विनय पिटक में संग्रहित है। और त्रिपिटकीय ग्रंथों का संबंध आपको बौद्ध धर्म से है। विनय पिटक में जो आपका इस या संघ संबंधी नियम है, और सूत पिटक में धार्मिक सिद्धांत एवं आदेश है, और अभिधर्म पिटक में आपको दार्शनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 88 में आपको कह रहा है कि दारा सिकोह ने किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह उपनिषद का दारा सिकोह ने फारसी में अनुवाद कराया सिरे अकबर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 89 में कह रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 ईस्वी में आपको परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में आपको कह रहा है कि तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह नैरोबी केन्या में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 समुद्री मील। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में आपको कह रहा है कि कोयना नदी किसकी सहायक नदी है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 94 में आपको कह रहा है कि वीरभूमि किसका समाधि स्थल है। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह राजीव गांधी का आपका वीरभूमि जो है वह समाधि स्थल है। उसके बाद ऑप्शन बी में लाल बहादुर शास्त्री, तो इनका समाधि स्थल विजय घाट हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन डी में जवाहरलाल नेहरू, इनका समाधि स्थल शांतिवन हो जाएगा। और ऑप्शन सी में इंदिरा गांधी जो दे रहा है, इनका समाधि स्थल शक्ति स्थल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 95 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीय रंगों की है। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीला मैंजेटा और पिकॉक नीला जो है वह द्वितीय रंगों की आपका श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है। 96 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है। यह आपका कैथोड किरण का गुण नहीं है। कैथोड किरण अदृश्य होती है, यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है और इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। यह आपका कैथोड किरण का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एबरडीन जो है आपको यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 98 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है। 99 का राइट आंसर करना है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है कि किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परमादेश। और इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन था ये दोस्तों 100 नंबर। दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए थे, यह बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर आपको
बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर आपको 9 था। इससे पहले दोस्तों हम 8 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर के वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।